हेलो हेलो इफ़ यू वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कल रात आपके पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, यानी आपके जो पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, ये हम जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। अपने लव इंटरेस्ट के बारे में सोचिए। पहला कार्ड तो पॉप आउट हो चुका है। ओके, अपने लव इंटरेस्ट के बारे में सोचिए। उनके नाम पर, उनके फेस को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, उनके नाम पर ध्यान दीजिए थोड़ा। ओके, कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात उनकी कैसी फीलिंग्स थी, कैसे इमोशंस थे। आइए चलिए देखते हैं। वी नीड वन कार्ड, स्पिरिचुअल कनेक्शन। आगे हम और भी क्लैरिफाई करेंगे, और भी हम कार्ड्स लेंगे। सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं कल रात आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, दे वर लुकिंग बैक, जैसे पीछे मुड़ के देखना। ओके, जब हम लाइफ में बहुत आगे चले जाते हैं, अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल जाते हैं, ओके, तो पीछे मुड़कर देखना कि हमारा डिसीजन कैसा रहा है, हमारी जर्नी कैसी रही है और हमारा लाइफ रहा कैसा है, हमारी चॉइसेस कैसी रही हैं, हमारे डिसीजंस कैसे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस इंसान ने कल रात ना अपनी कहते हैं गृहबान में झांक कर देखा है, यानी अपने अंदर झांक कर देखा है, जहाँ पर वो अब तक दूसरों पे उंगली उठा रहे थे, इवन आप पर भी। ओके, दे वर ब्लेमिंग यू और दे वर सेइंग दैट समथिंग इज रॉन्ग विद यू। कहीं ना कहीं वो इस तरह से बिहेव कर रहे थे या उनका बिलीफ कुछ ऐसा था कि वो तो अपनी जगह सही है, आप ही गलत हो। या फिर अगर वो अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो उनको लग रहा था कि वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। लेकिन जब आप पर बात आती है तो वो समझ रहे थे कि आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पजेसिव हो रहे हो, ये थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हो, यानी कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट नहीं समझना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करना, यानी कि उनका आत्मसम्मान है। लेकिन जब आप कहेंगे मेरे आत्मसम्मान का क्या, तो उनको लगेगा कि आप अब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अब आप बहुत ओवर कर रहे हैं, अब आप बहुत ईगोइस्टिक हो रहे हैं। तो उनका पर्सपेक्टिव इस तरह से चल रहा था कि वो जहाँ है वो सही है। मुझे यहाँ पर ऐसा तो नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के बीच, लेकिन मिस्टेक रियलाइजेशन की जो बात है वो इस इंसान के साथ हुई है, क्योंकि इन्होंने मुड़कर देखा है, दे वर लुकिंग बैक। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो उन्हें अब तक लगता रहा कि वो ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, सही ट्रैक पर हैं, वो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है दे वर नॉट डूइंग राइट। वो सही ट्रैक पर भी नहीं थे, सही डिसीजंस भी नहीं ले रहे थे। और जो उनका पैटर्न रहा है रिलेशनशिप में पहले से, अगर आपसे पहले या आपके साथ होने से पहले ये किसी और के साथ थे या इनका रिलेशनशिप किसी और के साथ था, तो भी इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका पैटर्न एक ही तरह का रहा है। ओके, उनको ये रियलाइज़ हुआ व्यूअर्स कि उनका पास्ट रिलेशनशिप्स में भी जो पैटर्न रहा है वो भी ऐसा ही रहा है, और उनका अब भी जो पैटर्न रहा वो ऐसा ही रहा, इवन आपके साथ। तो यहाँ पर उनको अब ये रियलाइज़ हुआ है कल रात कि गलती दूसरों में वो ढूंढ रहे थे, जबकि मिस्टेक उनमें खुद में है। और वो मिस्टेक ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट समझ के, बोल के अपना ईगो बूस्ट करना या अपने ईगो को इम्पोर्टेंस देना या अपनी आप को सुपीरियर दिखाना। ओके, ये एक इशू है, और उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का टैग देना कि आई एम वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिंग। तो उनको और भी यहाँ पर रियलाइज़ हुआ कि उनके डिसीजंस में क्या गलती थी, उनका किस तरह का पैटर्न रहा है, किस तरह से वो ट्रीट करते हैं पार्टनर को, किस तरह से एक रिलेशनशिप को ट्रीट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनको कल रात जो है ऐसा दिखता है रियलाइज़ हुई हैं, एहसास हुआ है। क्योंकि यहाँ पर इफ़ यू विल लुक एट दिस पिक्चर क्लोजली, अगर आप पास से देखेंगे तो यहाँ पर कोई है जो आईना दिखा रहा है इस इंसान को। अब आईना दिखाने का क्या मतलब है, इंसान को उसकी असलियत दिखाना, उसकी रियलिटी से उसे वाकिफ़ कराना, उसको उसकी असलियत दिखाना कि तुम पहले खुद में झांको, अपने आप में देखो कि तुम क्या हो। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनको
लाइफ ने कल कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है, कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ है, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया है, या कुछ इनके साथ ऐसा घटना तो घटित हुई है जिसकी वजह से इनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, जैसे इनको किसी ने मिरर दिखा दिया और इनको अपना ही पैटर्न समझ में आया कि मिस्टेक इनके पैटर्न में है, फॉल्ट जो है वो इनके पैटर्न में है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इट रिक्वायर्स इनर स्ट्रेंथ टू रिकॉग्नाइज दैट यू नीड टू चेंज और मॉडिफाई योर बिहेवियर। कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ हुआ, और ये रियलाइज़ करने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, जो स्ट्रेंथ इन्होंने कल रात गैदर की, जो हिम्मत नहीं थी वो हिम्मत जुटाई ये समझने के लिए और इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए कि हाँ, इनके बिहेवियर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनका पैटर्न कुछ ऐसा है जो चेंज करने की ज़रूरत है। ये रियलाइज़ हो गया, ये उन्होंने कल रात एक्सेप्ट किया कि उनके पैटर्न में, उनके बिहेवियरल पैटर्न जो उनका है उसमें कुछ ऐसा है जो उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, जब उन्होंने खुद में झांक के देखा है। तो मुझे लगता है एक रियलिटी चेक इनको कल रात मिला है। अब वो किसी और के सुनाने की वजह से मिला है, किसी और ने इनको कुछ सुना दिया, किसी ने बोल दिया होगा कि आप ऐसे ही हो, सेल्फिश हो, ये हो, आप ऐसा ही करते हो, या फिर ऐसा किसी ने कहा नहीं है, तो इनके साथ ही कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से इनको रियलाइजेशन हुआ। ओके, यहाँ पर ये भी है, बैक टू व्हाट यू लव। कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान चाहे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते या अपने ईगो के चलते या किसी और वजह से आपसे दूर भाग रहे थे, दे वर रनिंग अवे फ्रॉम यू। और दूर भागने का यहाँ पर अर्थ है कि एक्सेप्ट ना करना, जो रिश्ता है आपका, जो प्यार है आपका, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ओके, कि वो सच में प्यार में हैं, वो भी अटैच हो गए हैं किसी से, उनके दिल में भी अब कोई रहता है, ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक तरह से मैंने कहा ना, सेल्फ रियलाइजेशन तब तक हुआ नहीं था क्योंकि खुद को ही नहीं एक्सेप्टेंस नहीं था खुद को। ओके, खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, खुद ही डिनायल में थे, और इस कनेक्शन से या इस कनेक्शन की जो फीलिंग है उससे दूर भाग रहे थे, दे वर रनिंग अवे फ्रॉम दैट। और उससे दूर भाग रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूर भागते भागते उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो लौटकर उसी पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं जहाँ से उन्होंने भागना स्टार्ट किया। यस, तो कल रात उनको ये एहसास हुआ है कि मैं जिस फीलिंग से दूर भाग रहा था वो फीलिंग मेरे साथ साथ ही चल रही थी, यानी कि उन्होंने जितना आपसे दूर भागने की कोशिश की है वो लौटकर उसी पॉइंट पर आए हैं। कल रात इनके साथ ऐसा ही हुआ है कि भागते भागते इनको फिर से उसी सिचुएशन में आना पड़ा, या फिर से वही फीलिंग इनको आई, वही इनको महसूस हुआ कि उनका आपके साथ एक अटैचमेंट है, और वो चाह के या ना चाह के भी दूर नहीं हो पा रहे हैं, एक डिटैचमेंट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। ये उन्हें कल रात समझ में आया, और ये रियलाइजेशन फीलिंग्स को लेकर भी हुआ कि ऐसे आप अपनी फीलिंग्स से भागकर सोचते हैं कि हम डिटैच हो जाएंगे, तो वो नहीं हो पाता। डिटैचमेंट नेचुरली आता है और अटैचमेंट भी नेचुरली आता है। आप ऐसे सोच के कि अब मैं मना कर दूंगा, मैं डिनाई कर दूंगी, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, तो फीलिंग ही ख़त्म, अटैचमेंट ही ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। तो इनको भी कहीं ना कहीं लौट कर वहीं आना पड़ा, उसी पॉइंट पर आना पड़ा जहाँ इनका दिल है, जहाँ इनकी फीलिंग्स हैं। योर करंट सिचुएशन इज़ गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू री इवेल्युएट वॉट यू वॉन्ट। कहीं ना कहीं उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यही समय है, कल रात उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यही टाइम है। उनको समझना होगा कि आखिरकार उन्हें चाहिए क्या। वो हर समय कंफ्यूज बिहेव नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस फिर डिनायल या एक्सेप्टेंस। ओके, वो हर समय ऐसा कंफ्यूज और ऐसा स्टक बिहेव नहीं कर सकते। ये पॉइंट है, ये अपॉर्चुनिटी है, यही वो समय है, मौका है जहाँ उनको ये समझना होगा, डीपली एनालाइज करना होगा इन द एंड व्हाट दे वांट। आखिरकार वो चाहते क्या है, अंत में उन्हें चाहिए क्या, अपनी लव लाइफ से क्या चाहिए, अपने पार्टनर से क्या चाहिए, और क्या सच में उन्हें ये रिश्ता, ये कनेक्शन चाहिए। डू दे रियली केयर अबाउट इट। क्या सच में उन्हें इस कनेक्शन की परवाह है, क्या सच में उनका इतना अटैचमेंट है, क्या सच में वो इस रिश्ते से दूर नहीं भाग पाते या नहीं जा पा रहे। तो उनको रियलाइज़ अभी करना होगा, क्योंकि जितना वो डिले करेंगे उतना रिग्रेट
बढ़ जाएगा, यानी कि छोटी मिस्टेक अगर की है, जल्दी रियलाइज़ हो गई तो रिग्रेट कम होगा। लंबे समय तक आपको जो चीज़ करनी चाहिए थी नहीं की और वो एक मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक हो गई, उसके बाद जो रिग्रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो रिग्रेट बढ़ाने से अच्छा है कि अभी रीएवैल्यूएट करके डिसाइड किया जाए कि आखिर चाहिए क्या, ये रिश्ता चाहिए कि नहीं, ये पर्सन चाहिए कि नहीं। ओके, मन क्या चाहता है आपका, अपना मन बनाओ पहले। तो इनको ये समझ में आया कल रात, और उसकी वजह से इन्होंने मतलब रियलाइज़ कर लिया है, या कहीं ना कहीं चुन लिया है मन ही मन कि उन्हें आप ही के पास लौट कर आने की इच्छा है, आप ही के पास उनका आने का मन है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी भागे, कहीं भी जाएं, लौट कर उन्हें आपके पास ही आना पड़ेगा। ये उनको समझ में आ गया। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो इसीलिए भी हुआ है क्योंकि ये इसको ऐसा समझते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा एक्चुअल में है, वो तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताओगे कि सच में ऐसा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर ये ऐसा समझ रहे हैं कि क्यों वो बार बार लौट कर वहीं आ रहे हैं, क्यों वो डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। उनको लगता है कि आपके साथ उनका एक आध्यात्मिक रिश्ता है, आपके साथ उनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई पुराने जन्म का नाता है, और कोई आध्यात्मिक रिश्ता है आपकी आत्मा का उनकी आत्मा से। तो उनको लगता है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में ही ऐसा हो सकता है कि हम किसी से दूर ना हो पाएँ, कितना भी भागें लेकिन लौट कर ही उसके पास आ जाएं, वो इंसान हर समय हमारे दिल और दिमाग में रहे। तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में पॉसिबल है, ऐसा उनको लग रहा है। इसीलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि देर आर चांसेस कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप लोग एक आध्यात्मिक रिश्ते में है। ओके, ये उनको लग रहा है। साथ ही साथ उनको ऐसा भी लग रहा है दिस रिलेशनशिप हैज़ अ लाइफ टाइम दैट गोज़ बियॉन्ड, दिस रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। सो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस रिलेशनशिप का ये एक ऐसा कनेक्शन है जो इस लाइफ टाइम से भी बियॉन्ड है, यानी इससे भी पुराना हो सकता है। जो इस लाइफ में आप मिले हो, इससे भी पहले आपका कोई रिश्ता हो सकता है। दैट्स व्हाट दे थिंक। उनको ऐसा लगता है, या ऐसा महसूस हुआ है कल रात। ओवर थिंकिंग भी हो सकती है उनकी, वो तो आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको भी कुछ ऐसे साइंस महसूस होते हैं क्या जिसकी वजह से आपको भी लगता है कि ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, लेट्स सी मोर इन इट। वेट अ सेकेंड, हम टैरो डेक को भी यूज़ करेंगे। तो पहला कार्ड यहाँ अनफोल्ड हुआ है, वो है दी हाई प्रीस्टेस। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कल रात आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा भी सोच रहे थे व्यूअर्स कि आप अचानक बहुत मिस्टीरियस हो गए हैं, यानी चुप रहने लगे हैं। आप अपनी तरफ से चुप रहने लगे हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप सीक्रेटिव हो गए हैं, मिस्टीरियस हो गए हैं। आपके दिल दिमाग में कुछ चल रहा है जो आप शेयर नहीं करना चाह रहे। इमोशनली बहुत अनअवेलेबल हो गए हैं एज़ कम्पेयर्ड टू बिफोर, यानी जितने इमोशनली अवेलेबल आप इनके लिए पहले थे, उतने इमोशनली अवेलेबल अब आप इनके लिए नहीं दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, उनको लग रहा है कि अब आपके इमोशंस का कहीं ना कहीं जो बहाव है इनके लिए वो कम हो गया है, और आप ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं, मिस्टीरियस हो गए हैं, और इमोशंस को ना ज़्यादा कंट्रोल करने लगे हैं। ऐसा उनको लग रहा है आपके लिए, कल रात लगा है। व्यूवर्स, ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आप साइलेंट हो गए हैं या मिस्टीरियस है या इमोशंस को ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहे हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप एक यूनिक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ज़्यादा अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव हो रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में अलग से हो रहा है, इनकी वजह से नहीं हो रहा है। हो सकता है आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इसीलिए आप में ये बदलाव आ रहा है जो उनको लग रहा है कि उनकी वजह से हो रहा है, उनकी वजह से आप एकदम सीक्रेटिव हो गए हो या शांत हो गए हो, या ऐसा कुछ उनको लग रहा है। व्यूअर्स, वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना एंजॉय कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, डियर एंड नियर वंस के साथ आप इंजॉय कर रहे हो। यू आर हैप्पी विदाउट देम। ये उनका एक एजम्पशन है, यानी उन्होंने एक अनुमान लगाया है, ये एक सच्चाई है। वो तो आप ही कमेंट्स में बताएंगे कि आप इनके बिना खुश हैं, इंजॉय करने लगे हैं लाइफ को, या फिर ये सिर्फ इनकी गलतफहमी है। और देखते हैं कल रात उन्होंने आपको लेकर क्या सोचा है।
वी नीड वन कार्ड, ओके। तो एक ही पॉप आउट हुआ। व्यूअर्स वो सोचते हैं कि गिव अप तो अब भी नहीं करेंगे दोस्त की तरह ही सही या एक नॉर्मल कैजुअल वे में ही सही वो आपको अप्रोच तो ज़रूर करेंगे। दे विल कम बैक, क्योंकि रियलाइज़ हुई है ना फीलिंग्स, तो मूव ऑन तो नहीं कर सकते, गिव अप तो नहीं कर सकते। ये उन्होंने समझ लिया है कि अब गिव अप करने का तो चांस नहीं है, क्योंकि वो लौट कर उसी पॉइंट पर वापस आते हैं और उनको वो स्पिरिचुअल कनेक्शन या वो अटैचमेंट रियलाइज़ हो रहा है, इसीलिए वो ट्राई तो अब भी करेंगे। दे विल अप्रोच यू, लेकिन एक फ्रेंडली वे में अप्रोच कर सकते हैं, एक कैजुअल वे में अप्रोच कर सकते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत मेजर अभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा इनसे। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या फिर कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ऐसा भी है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके प्रश्नों से डरते हैं, यानी आपके मन में हो सकता है व्यूअर्स इनको लेकर कुछ सवाल हैं, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब इनके पास आई थिंक नहीं है। सो समवेयर दे आर स्कैर्ड ऑफ यू, दे आर स्कैर्ड टू फेस यू, या आपको फेस करने से डरते हैं। ओके आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है, आपको फेस करने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर ये नहीं दे पाएंगे, ओके एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और वो जानते हैं कि आप ब्रूटली ऑनेस्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, या फिर हो नहीं तो इस वक्त तो इसी एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में इस समय आप हो उनके लिए। ओके काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको सही गलत से मतलब है। इमोशंस में आपने बहना थोड़ा कम कर दिया है, इमोशनली अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लिया है, ये इमोशनली इतने अवेलेबल अब नहीं हो। तो उनको लगता है कि आपके तीखे सवालों के जवाब वो नहीं दे पाएंगे, एक्सप्लेनेशंस नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी अब उनको थोड़ी सी स्कैरी लग रही है। नाउ दे आर स्कैर्ड, क्योंकि उनको लगता है कि आपका गुस्सा या आपका कोई डिसीजन या आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या आपकी लैक ऑफ इमोशंस, आपका इस सिचुएशन में होना उनके लिए बहुत डिसरिस्पेक्टिंग हो जाएगा। अगर आपने इनको उल्टे जवाब दिए या आपने इनको कुछ ऐसा सुनाना शुरू कर दिया कि ये मतलब किसी तरह से डिसऑनेस्ट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव हैं या लायर हैं, जो भी आपने उनको ऐसा कुछ भी सुनाना शुरू किया या कहीं ना कहीं आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको गलत साबित कर दिया, तो उनको बहुत अपनी रिस्पेक्ट को लेकर और अपनी डिग्निटी इमेज को लेकर बहुत चिंता है। तभी उनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की। आप कुछ गलत काम करें और फिर उस इंसान को फेस न करें, तो वो क्यों नहीं करते आप फेस? क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने गलत काम किया है, मैं उसके सामने आऊँगा या आऊँगी तो उस इंसान ने अगर मुझे वापस इंसल्ट कर दिया या कुछ डिसरिस्पेक्ट कर दिया या ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, तो फिर मेरा मेरा इमेज स्पॉइल हो जाएगा। तो इनको भी एक तरह का तो डर है कि ये आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकते। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके आइए हम कुछ यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और कुछ चार्म्स देख लेते हैं, कल रात जैसा वो महसूस कर रहे थे, और उनके और आपके नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। सो काफ़ी सारे चार्म्स हमारे पास यहाँ पर हैं, जिसमें से 3 तो अल्फ़ाबेट्स हैं, विच इज़ डी हो सकता है आपके या उनके नाम में, एफ हो सकता है और ई हो सकता है, ई फॉर एलिफेंट, DEF। तो ये लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं, या इन अल्फ़ाबेट्स से नाम शुरू हो सकता है। ओके मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूवर्स कि वो आपके साथ किसी रोमांटिक जगह पर अगर गए हुए हैं या आपके साथ कहीं टाइम स्पेंड किया है, डेट पर गए हैं, तो उस समय को वो बहुत याद करते हैं। नहीं तो आपके साथ एक रोमांटिक डेट पर जाने का डिज़ायर है। ओके देखिए यहाँ पर क्लियर कॉर्ड्स व्यूअर्स, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये जो स्टोन आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इससे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ओके ये इंसान कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट नहीं रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि इस रिश्ते में ना ऑनेस्टी की बहुत ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़रूरत है। यस यहाँ पर मुझे ये सेफ्टी पिन दिखी है,
मुझे लगता है कि वो अटैच अब भी आपसे रहना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, आपको खुद से जोड़े रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है। यहाँ रिंग है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीरियसनेस थोड़ी बहुत इस इंसान के अंदर आई है, लेकिन विचारों में ही आई है, लेकिन आई है, क्योंकि रिंग ऑफिशियल चीज़ों को दर्शाती है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ अगर उनके पास है या इंटरनेट पर हैं, यानी सोशल मीडिया पर हैं, तो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह वो रात को काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है यहाँ पे। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं व्यूअर्स, ये जो इंसान है ये अब भी चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है वो ख़त्म ना हो, ग्रो करे। उनका इंटेंट अब भी यही है। सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया, हेल्प किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।